नमस्कार, आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। मैं रूपक दास, एक शिक्षक हूँ। आज जो मैं आपसे वीडियो बनाने आया हूँ, जो आपसे बात करने आया हूँ, वो एक दशक पूर्व की घटना है जिसने पूरे भारत के अंतरात्मा को झकझोर दिया था। निर्भया भारतवर्ष की बेटी 16 दिसंबर 2012 भारत नहीं भूलेगा। एक दशक पूर्व एक 23 वर्षीय मेडिकल की छात्रा, पैरामेडिकल की छात्रा, जिसका नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे, जिसको हमने निर्भया, दामिनी, न जाने और कितने नामों से ही विभूषित किया था, उनके साथ जो घटना घटी थी उसका वर्णन करता हूं तो मेरी अंतरात्मा तक, मेरी रूह तक कांप जाती है। मैं बता नहीं सकता शब्दों में क्या क्या उस बेटी ने नहीं झेला था। 6 वहशी दरिंदों ने, जो मानव की वेशभूषा में साक्षात नरभक्षी थे, उन्होंने उस बेटी की इज्जत लूटी, उसको जान से मारने का प्रयत्न किया और 2 हफ्ते पूरी बहादुरी के साथ, पूरे साहस के साथ उसने इसको रोकने की प्रयत्न किया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, बहुत बहादुरी से लड़ी वो बेटी, लेकिन अंततः वो जीवन का ये जो संघर्ष था वो हार गई और उसकी मृत्यु हुई। इस घटना ने पूरे भारतवर्ष में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था कि औरतों की सुरक्षा कितना बड़ा विषय है, जिसपे हम एक समाज के तौर पे विफल हो चुके थे। ये प्रश्न उठा और भारत के सभी लोग सड़कों पे आ गए और बहुत कड़ा प्रदर्शन हुआ। पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा तक पे लोग गए, उन्होंने कानून बदलने की मांग की और कानून बदला गया, कड़े कानूनी प्रावधान किए गए। लेकिन क्या औरतों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे थे, क्या वो कम हुए? आप पूछिए, क्या बलात्कार में कमी आई? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज ही से 2 दिन पूर्व नई दिल्ली में एक 17 वर्ष की बेटी, उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया। और ये तो सिर्फ एक घटना है, ऐसे न जाने असंख्य घटनाएं होती रहती हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, एक लड़की होना समाज में कितना दुष्कर है, आप जरा सोच के देखिए। एक लड़की स्कूल जाती है, वहां से छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। एक लड़की अपने कार्यस्थल में कार्य करने जाती है, वहां से छेड़छाड़, उत्पीड़न, उनका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भद्दे भद्दे उन पे कमेंट पास किए जाते हैं और न जाने क्या क्या उनको झेलना पड़ता है, चाहे मेट्रो हो, चाहे बस हो, चाहे स्कूल हो, कहीं भी आज लड़की सुरक्षित नहीं है। तो सवाल ये उठता है, प्रश्न ये उठता है, इतने कड़े कानून होने के बाद भी, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ये जो अपराध है, जो औरतों के विरुद्ध होते आए हैं, वो रुक क्यों नहीं रहे, वो थम क्यों नहीं रहे? उसका एकमात्र कारण ये है, सामाजिक तौर पे हम विफल हो चुके हैं। सामाजिक तौर पे हमने इतनी बड़ी खाई खड़ी कर दी है एक लड़की और लड़के के बीच में, उनके अंतर में, कि हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। आज कौन सी लड़की सेफ है, बताइए? 2-2, 2.5 महीने की बच्ची का रेप हो जाता है, एक बूढ़ी विधवा, उसका रेप हो जाता है जो 70 साल की है। आप उसके कपड़ों पे दोष डालते हैं। एक 2.5 साल की बच्ची क्या कपड़ा पहनती है जो किसी के जानवर को जगा देती है? ऐसे ऐसे कमेंट पास किए जाते हैं। सोच के हमें शर्म आती है। मैं आपसे जब ये बात कह रहा हूं, पुरुष होने पे हमें शर्म आना चाहिए जब हम लड़कियों के साथ इतने भद्दे भद्दे अपराध करने के बाद इस तरह के हम टिप्पणियां देते हैं। और सिर्फ हम नहीं, बल्कि जो समाज में ऊंचे वर्ग में बैठे हुए नेता हैं, उनकी भी सोच इतनी छोटी है। तो हम यही कहना चाहेंगे आपसे कि आप अगर लड़की हैं, आप ये समझ लें, आपको अपनी हर छोटी बड़ी बात अपने माता पिता को बतानी होगी। कई बार बच्चे ये सोच के माता पिता को नहीं बताते हैं कि माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और इस कारणवश बाद में एक बड़े अपराध को जन्म देता है। अगर आप एक लड़की हैं, आप 5 वर्ष की भी है, 6 वर्ष की भी है, चाहे आप 5वीं कक्षा में है, चाहे आप 10वीं कक्षा में है, चाहे आप कॉलेज में किसी भी कक्षा में हो, अगर आपके साथ छेड़छाड़ की कोई छोटी से छोटी घटना भी होती है, आप इसके बारे में अपने माता पिता को बताएं, पुलिस में कंप्लेन करें। जब तक ऐसे अपराधियों के मन में डर नहीं बैठेगा, ये चुप नहीं रहेगी। तो ये आपको करना होगा। और माता पिता, आप ये कहते हैं कि हमने बच्चे को पढ़ा दिया, हमने बच्चे के हाथ में फोन दे दिया, हमने उसको हर जरूरत पूरी कर दी, हम माता पिता बन गए। माता पिता होना ऐसा नहीं होता। आज सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है समय, जो आपके पास अपने बच्चों के लिए नहीं है। और बच्चे इसीलिए सोशल मीडिया में जाते हैं, इंस्टाग्राम में जाते हैं, फेसबुक में जाते हैं और अजनबी लोगों से बातचीत करते हैं, जो बाद में उनके यौन उत्पीड़न का कारण बनता है। तो आप अपने बच्चों से इस प्रकार का संबंध, इस प्रकार का रिश्ता रखें कि बच्चे निडर होकर आपसे हर चीज कहें। और आप भी समय दें, आप भी पूछिए आपके बच्चों के जीवन में चल क्या रहा है, आपके बच्चों के सहपाठी कौन है, वो ट्यूशन जाते हैं तो किससे मिलते हैं, स्कूल में उनके कौन दोस्त हैं, किससे वो बात करते हैं, ये सारी बातें आप अपने पास रखेंगे,
आप इस प्रकार का संबंध रखेंगे तो बच्चे भी निडर होकर कहेंगे, आप भी रखेंगे तो आप देखिएगा, मैं आपसे सच कहता हूं कि ये जो अपराध होते हैं औरतों के विरुद्ध, ये धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और साथ ही साथ आपको अपने बच्चों को, खास करके जो लड़के हैं, उनको आपको समझाना होगा कि लड़कियां किसी भी प्रकार की भोग वस्तु नहीं है, लड़कियां टॉर्चर करने के लिए या मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, सम्मान करने के लिए। अगर बचपन से आप अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देंगे तो यकीनन हम एक ऐसा समाज निर्मित करेंगे आने वाले समय में जो लड़कियों के लिए बहुत ही सुरक्षित होगा। अंत में मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा, निर्भया को तो हम बचा ना सके, परंतु उसको सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा समाज बना सके जहां पे लड़की रात को निडर होकर सुरक्षित निकल सके, जहां पे लड़कों के मन में लड़कियों को लेके किसी प्रकार की दुर्भावना ना आ सके। जय हिंद, धन्यवाद।